देश में आज से शुरू हुए अनलॉक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल की पहली कैबिनेट बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना के बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत हो गई है। 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसके तहत कई तरह की छूट आज से देश भर में लागू होंगी और लॉकडाउन की सख्ती सिर्फ कोरोना से प्रभावित कंटेनमेंट जोन तक ही रह जाएगी। भारतीय रेलवे 1 जून यानी कि आज से 200 नई ट्रेनें चलना शुरू हो गई है। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 21 मई से की गई टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। इन ट्रेनों के लिए यात्री अब 120 दिन यानी 4 महीने पहले भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। यूपी सरकार ने अनलॉक 1 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज सुबह 8 बजे से प्रदेश में बस सेवा शुरू की गई। बस में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बसों को सैनिटाइज किया गया है। बसों में जितनी सीटें होंगी उतने यात्री बैठ सकेंगे। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया भर में अब तक करीब 62,59,254 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,73,697 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 28,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 8,392 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है और 230 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब कुल 1,90,535 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 86,984 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 262 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई। इनमें से 3,015 एक्टिव केस हैं। 4,843 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 217 लोगों की मौत हुई है। चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि उत्तरी और दक्षिणी गुजरात तटों के पास अरब सागर में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आगे और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। अगले 1 हफ्ते तक सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद लोगों के जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। इन सुझावों को इस नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 5 के तहत दी गई रियायतों के बावजूद नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर को खोला नहीं गया। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बॉर्डर सील रहने के आदेश दिए हैं। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर मिली है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जाहिर कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है, जिन्हें सोमवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। अब इस आदेश के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अब भारतीय दूतावास के अधिकारी को सम्मन भेजा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के इस एक्शन का विरोध किया जा रहा है।
रामपुर के कोरोना संक्रमित मासूम की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। मासूम की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की जानकारी होते ही मां बाप बच्चे का शव अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। एम्स प्रशासन ने इस पर रामपुर प्रशासन से संपर्क साधा है। प्रशासन ने आनन फानन में मासूम के मां बाप को क्वारंटाइन कर दिया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। मऊ में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिनमें से 2 सगे भाई समेत एक युवती भी शामिल है। ये सभी लोग मुंबई, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि महानगरों से अपने घरों की ओर लौटे थे। इन लोगों की जांच कराई गई। इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जौनपुर में जितनी तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से अब ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। बीते 3 दिनों में लगभग 96 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों को जिला प्रशासन द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उन्हें घर भेजा जा रहा है। काशीपुर में एक दिन में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में सभी को रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। काशीपुर में पॉजिटिव पाए गए सभी कोरोना मरीज दूसरे राज्यों से लौटे हैं। गंगा दर्शन दशहरा के पावन पर्व पर संत महात्माओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी के साथ साधु संतों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान साधु संतों ने कोरोना वायरस से देश और दुनिया को मुक्त कराने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से नाराज अयोध्या के संतों को मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता और बीजेपी लगातार संपर्क बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी राजेंद्र सिंह पंकज दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मुलाकात की, तो वहीं बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता संतों के दूसरे दिन चल रही बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जहां संतों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। आज से पूरे देश में ट्रेन और बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन गोरखपुर में लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्री बस डिपो पर बुकिंग के लिए खिड़कियां तक नहीं खुली हैं, न ही कोई बसें दिखाई दे रही हैं। डिपो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो श्रमिकों को लेकर बसें आ रही हैं, केवल उनका ही संचालन देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भी आज से आम आदमी के लिए सभी रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। बसों के संचालन की जानकारी मिलने के साथ ही सिविल लाइंस बस अड्डे के बाहर यात्रियों का जमावड़ा लगने लगा। बसों को सैनिटाइज किया जा चुका है। बस में बैठने से पहले यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने के साथ मास्क लगाने के बाद ही बसों के अंदर एंट्री दी जाएगी। काशीपुर में कुमाऊं मंडलायुक्त ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जिले के क्वारंटीन सेंटरों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति अच्छी है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। एसएसबी के जवान का पार्थिव शरीर आज उसके गांव पहुंचा। शहीद जवान कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के गांव दुल्ली चंद्रपुर का रहने वाला था। जवान के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान तूफान के समय पेड़ के नीचे दबने से जवान की मौत हो गई थी। टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की माली की हालत बेकार हो गई है। दुग्ध संघ की हालत ये हो गई है कि समिति किसानों का भुगतान नहीं दे पा रही, जिसके चलते अमूमन दुग्ध समितियां बंद हो गई हैं। ऐसी हालत को देखते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि टिहरी को छोड़कर सभी दुग्ध संघ प्रॉफिट में हैं और टिहरी दुग्ध संघ को घाटे से उभारने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के कारण मिर्जापुर में गंगा जल में 60 से 65% का सुधार दिख रहा है। नदी को प्रदूषित करने वाले कारखानों के बंद होने के कारण गंगा नदी में मिलने वाले प्रदूषित जल का आना बंद है। गंगा किनारे बसे मिर्जापुर में विद्यांचल से लेकर नगर तक दर्जनों घाट हैं। गंगा का निर्मल जल देखकर लोग काफी खुश हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व आयुर्वेदिक परिषद द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि
स्वाद का वितरण किया गया। डॉक्टर महेंद्र राणा ने बताया कि हरिद्वार की जनता के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा औषधि का निर्माण किया गया है, जिससे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव में काफी मदद मिलती है। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कांग्रेस कार्यालय रामनगर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने क्वारंटीन सेंटर तो बना दिए, लेकिन सेंटरों में व्यवस्थाएं बदहाल है। पूर्व में क्वारंटीन सेंटर में एक बच्ची की सांप के काटने से मृत्यु होना सरकार पर प्रश्न खड़ा करता है। रुद्रपुर सिडकुल की कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने अपने एक दोस्त के साथ निजी खर्चे से कोरोना वॉरियर्स की रात भर सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो सड़क पर दिखने वाले जरूरतमंद लोगों और जानवरों को खाना भी खिलाते हैं। कन्नौज में पुलिस के खटारा वाहन मुसीबत बने हुए हैं। कैसे गंगा किनारे ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। ड्यूटी के दौरान इनकी गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद इन्हें धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। पूरा मामला सदर के महादेवी घाट का है। राज्य में बाहर से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर शासन स्तर से भी अब चिंता व्यक्त की जा रही है। आने वाले प्रवासियों में लगातार कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को सभी इलाज मिल सके, इसके लिए अपने स्तर से भी दुरुस्त करनी चाहिए। प्रदेश सरकार अब कोरोना में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाने और मास्क पहनने के नियमों में सख्ती करने जा रही है। इसके लिए शासन में प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाने की तैयारी है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मास्क न पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब इससे बाकायदा कानूनी जामा पहनाने की तैयारी है। सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार में हड़कंप मच गया है। सीएम समेत तमाम मंत्रियों ने कहा कि खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया है। वहीं कई नौकरशाहों ने भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया है, जिसके चलते अब सरकार घर से ही काम करेगी। वहीं विपक्ष ने इसे बड़ी चूक बताया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने वाले के बाद सरकार और प्रदेश में हड़कंप है। इस दौरान मंत्री जिनसे मिले सभी की जांच होनी है। वहीं सचिवालय और विधानसभा कर्मी भी डरे हुए हैं। ऐसे में सचिवालय संघ ने सचिवालय और विधानसभा को अगले एक हफ्ते के लिए बंद करने की मांग की। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि सीएम समेत तमाम अधिकारियों से इसकी मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों की मेडिकल जांच की जा सके। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण आम से लेकर खास लोगों तक पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री के लिए परिवार तक कोरोना पहुंच गया है, उसके बाद अब साफ हो गया है कि हमें इसे और गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी को साफ सफाई रखने और मास्क लगाने की जरूरत है। सरकार ने कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का फैसला लिया है। ऐसे में अब कई कर्मचारी संगठन इसके विरोध में भी उतर आए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने साफ कहा है कि कोविड-19 के चलते राज्य के कार्मिकों के हर महीने की एक दिन की वेतन को काटकर सरकार ने बचत का सबसे सरल रास्ता अपनाया है। उत्तराखंड प्रदेश में टिड्डियों को लेकर कृषि मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत किसानों को कैसे टिड्डियों से सुरक्षित रहना है, इसके बारे में बतला दिया गया है। प्रदेश के कृषि विभाग मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार अभी टिड्डियों का आतंक उत्तराखंड में नहीं पहुंचा है, लेकिन सुरक्षित रहने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा के कोतवाली फेज 3 के सेक्टर 64 में स्थित निजी कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में पूरी कंपनी आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के देहवा गांव में एक पिता ने 3 बेटियों को घाघरा नदी में फेंक दिया। पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। साथ ही गोताखोरों की मदद से बच्चियों की तलाश की जा रही है।
रायबरेली में शहर कोतवाली इलाके में एक कूड़ेदान में नवजात शिशु का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बागपत में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में धमाला पुलिस बिरला गांव के युवक जॉनी को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसी काम से बाइक से निकला था। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के वेट गांव में दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के थाना शहर कोतवाली इलाके में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पास में ही रहने वाला एक नामजद दबंग एक युवक को परेशान कर रहा था। युवक ने जब विरोध किया तो दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी की। इसके साथ ही चाकू से वार भी किया गया, जिससे पीड़ित पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी दबंगों की तलाश में जुट गई है। संभल के गन्नौर कोतवाली इलाके में राइफलधारी दबंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपसी रंजिश में मौजूदा प्रधान को पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ घेरा हुआ है और वो गोली मारने की बात कह रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट चौक पर नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान युवक ने धारदार हथियार से अपने शरीर पर कई बार कर खुद को लहूलुहान भी कर लिया। लहूलुहान युवक को देख चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। बमुश्किल पुलिस ने युवक को पकड़कर लहूलुहान हालत में सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश कई मामलों में वांटेड चल रहा था। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस और बदमाशों के बीच रूटिंग चेकिंग के दौरान बहलोलपुर गोल चक्कर के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश के पास से एक बाइक समेत तमंचा बरामद हुआ है। काशीपुर पुलिस ने दबिश देकर एक युवक को लाखों की स्मैक के साथ धर दबोचा है। पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला अली खां में कब्रिस्तान गेट के पास एक युवक स्मैक की बिक्री कर रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। युवक के कब्जे से पुलिस को लाखों रुपयों की स्मैक और 5,000 की नकदी भी बरामद हुई है। बाराबंकी में थाना नगर कोतवाली के अंतर्गत बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने प्रेम कुमार और उसके बेटे को गोलियों से भून डाला। इस गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच शुरू कर दी और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।